हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है कीमो सेलेक्टिविटी यानी कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस। क्या होती है कीमो सेलेक्टिविटी, इसको समझते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से हमें समझ आएगा एक रिएक्शन से कि एक्चुअल में हम क्या होती है कीमो सेलेक्टिविटी। ये एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करानी है। एक्सिस AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एक्सिस में है, इससे रिएक्शन करानी है। क्या रिएक्शन होगी यहां पर? इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ये कोई रिएक्शन थी इस तरीके से। इस रिएक्शन में हमने देखा कि ये वाली रिएक्शन जो है, ये रिएजेंट कुछ बीच में रिएजेंट हमें दिए हुए हैं, ये सबस्ट्रेट है और यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, ये प्रोडक्ट कैसे बना है, क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, किस तरीके से होगा, उसको हम अभी समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि क्या क्या चीजें दी हुई है। यहाँ पर एक्सिस में आपको दिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप, इसका मतलब है ये वाला ग्रुप, ठीक है। यही तो होता है, ये जो ग्रुप होता है पूरा, इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। बीच में ऑक्सीजन है तो दो एसिटाइल ग्रुप है यहाँ पर और बीच में ऑक्सीजन है, ठीक है, यही तो है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट किया गया है। टोलुइन यहाँ पर क्या है, एक सॉल्वेंट है। कुछ भी आप लेते हो अपनी लैब में, अगर एक्सपेरिमेंट करते हो, एक सॉल्वेंट यूज करते हो कोई भी डिसॉल्व करने के लिए किसी भी सबस्ट्रेट को, तो यहाँ पर टोलुइन क्या है, वही एक सॉल्वेंट है जिसमें डिसॉल्व किया गया है हमारे सबस्ट्रेट को। रिफ्लक्स, रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्लक्स का मतलब होता है एक हीटिंग हो रही है वहां पर, लेकिन हीटिंग से ना, कोई भी चीज जब हीट करेगी, कोई भी लिक्विड अगर हीट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई बर्नर है और यहाँ पर कोई अमाउंट रखा हुआ है आपका, कोई भी लिक्विड है, ठीक है। फिलहाल इस लिक्विड को हमने ओपन रखा है, ठीक है, ये लिक्विड जो है ओपन है। जैसे यहाँ से हीट जा रही है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस तरीके से वेपर की फॉर्म में उठ जाएगा, ऊपर जाएगा। वेपर जो है वो ऊपर की साइड जाएंगी, तो यानी हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है वो उसका वेपराइजेशन हो रहा है। बट अगर हम इस चीज को यहाँ पर क्लोज कर दें, हम इसको ढक दें, नहीं हमें इसको बाहर निकालनी इसकी वेपर्स, तो ये क्या करेंगी, ये वेपर्स जाएंगी यहाँ से, यहाँ पे एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी और यहाँ से फिर से वापस वो लिक्विड में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हीटिंग जब होती है, जिस हीटिंग में वेपर बाहर नहीं जा रही हैं, वो वेपर जो है वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, तो तब उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं रिफ्लक्स, ठीक है। ये कंडेंसर में यूज किया जाता है। इसको हम कंडेंस्ड प्रोसेस बोलते हैं। कंडेंसर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लैब में यूज करते हैं। नॉर्मली आप इसको अगर अपने घर में भी देखो, तो अगर आप गैस के ऊपर कोई भिगोना रख दो, पानी का कोई भी बीकर रख दो, उसके अंदर जब आप डालोगे कोई लिक्विड, तो वो लिक्विड ऊपर वेपर बनेगी, उस पर मान लो प्लेट ढक दिया आपने, तो जैसे ही आप उस प्लेट को खोलोगे, उस प्लेट के ऊपर वो जो पानी पानी दिखाई देगा ना आपको, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी, तो वो वाटर क्या हुआ, दोबारा से फिर उसी के अंदर ट्रांसफर कर दो। तो इस तरीके का जब प्रोसेस होता है, ये वाली जो हीटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स, ठीक है। मेनली बात यह है कि कहीं पर भी अगर रिफ्लक्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब हीटिंग है,
बट वहां पर जो वेपर फेज है उसमें वेपर्स जो है वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होंगी, मतलब प्रोसेस जो है क्लोज्ड होगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये तो इनका मीनिंग मैंने बताया कि जो जो चीजें यहाँ दी थी उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, मेन चीज पे आते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इससे ये वाला प्रोडक्ट बना है। कैसे बना होगा ये प्रोडक्ट? यहाँ पर देखो एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, और क्योंकि ये एक्सेस में दिया हुआ है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर रिएक्शन होगी। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर और ये दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमें दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमें दिख रहे हैं। अब ये देखो कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन होने के लिए ऑर्गेनिक की दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल हमारा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तब जाकर वहां कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, यही चीजें होती हैं हमारी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तो ये वाली चीज हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये वाली चीज। ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। किस तरह का न्यूक्लियोफाइल है? एक तो होता है जब हमारा अनायन दिया हो तो अनायन से डायरेक्टली समझ जाओगे कि न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन कहीं पे अगर अनायन नहीं दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, लॉन पेयर्स हैं, दैट मीन्स वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये हमारा जो हुआ न्यूक्लियोफाइल है, बट ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो हमारे पास ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों रिएक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेस दिया हुआ है ना, तो दोनों ही रिएक्शन करेंगे। दोनों ने रिएक्शन करके ये बनाया। कैसे किया होगा इस प्रोसेस को? नाइट्रोजन का जो ये लॉन पेयर है इसने यहाँ पर रिएक्शन दी होगी, इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा इस तरीके से। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, NH2 है ना, मैं सिर्फ इसका नीचे वाला पार्ट लिख लेती हूँ। दोनों में सेम प्रोसेस हो रहा है, तो यहां से जैसे रिएक्शन की इस वाले कार्बन पे, ये O- यहाँ ब्रेक हो गया, इधर CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, इधर OCO CH3। इस तरीके से हमने इसको रिएक्शन को किया। अब हुआ क्या है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन फिर से वापस आया है और ये वाला पार्ट बाहर निकल चुका है। ये पार्ट जैसे ही बाहर गया है, यहाँ पे ये वापस बन गया क्या हमारा, ये पार्ट तो बाहर गया और ये बन गया हमारा यहाँ पर COCH3। यही तो चीज यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर ये प्लस आ गया और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये H+ बाहर निकल जाएगा, वो जो CH3CO- था उसके साथ में एसिड की तरह फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म होती है। इसको मैं अभी डिटेल में दोबारा फिर से बताऊंगी, फिलहाल देख लो आपकी आया कैसे है। ये चीज यहाँ पर बन गई, ठीक है, COCH3 ग्रुप ही है यहाँ पर भी। इसी तरीके से सेम जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो भी यहाँ पर ये वाली चीज आएगी, COCH3 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज हुई है हमारी, इस तरह से रिएक्शन हुई है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये वाला वर्ड हटा दूं एक्सेस, अब अगर ये एक्सेस वर्ड हट चुका है तो अब कैसे रिएक्शन होगी? अब हम क्या सेम प्रोडक्ट मान लेंगे इसको कि ये सेम प्रोडक्ट बनेगा? नहीं मान सकते ना, तो अब तो ये वाली चीज नहीं हो पाएगी। इसको अभी बनाएंगे हम। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास सिंपल एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है कि सिर्फ एक ही है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी एक ही एसिटाइलेशन कर सकते हो आप, एक ही चीज बना सकते हो, तो अब क्या बनाना चाहोगे आप? ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा या नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा? ये वाला ग्रुप अटैक करेगा या फिर ये वाला? अब कौन सा करेगा? तो जब जिस क्वेश्चन में आपको ये चीज मिल जाए कि हाँ दो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन रिएक्शन सिर्फ एक की होनी है, एक को अनचेंज रखना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसमें सिर्फ हमने इस कीमो सेलेक्टिविटी की डेफिनेशन को देखने के लिए ये वाला क्वेश्चन किया है। तो कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन या कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है? जब हमारा कोई दो फंक्शनल ग्रुप हो, यानी टू फंक्शनल ग्रुप, जो कोई भी इनमें से कोई भी रिएक्ट कर सकता है, एनी टू फंक्शनल ग्रुप, one should react and other should remain, unchanged। उसको आपको देखना भी नहीं है, वो आपका बिल्कुल अनचेंज रहना चाहिए, जैसा आपका है
ऐसे ही रहना चाहिए, जैसा क्वेश्चन में है ऐसा ही प्रोडक्ट में भी रहना चाहिए। ये वाली चीज जब आपको दिख जाती है तो इसको हम बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी या फिर कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, कीमो वर्ड का मतलब समझ लेना, जहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा उससे, तो उसको हम बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी या कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं हमें, लेकिन कौन सा यूज करें, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो तो बहुत टाइटली बाउंड होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा। देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स को क्या करेगा, टाइटली बाउंड करके रखेगा, तो ये इतना इजीली उनको डोनेट नहीं करने देगा। ठीक है, इतना इजीली इसको डोनेट नहीं कर सकता, और हमें तो चाहिए डोनेशन के लिए, क्योंकि हमें तो यहाँ पर ये जो ग्रुप था, ये जो यहाँ पर ये वाला ग्रुप है, इसमें जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करना है, यानी लोन पेयर्स को तो अटैक कराना पड़ेगा। तो जिसके लोन पेयर्स अवेलेबल होंगे वही तो यहाँ पर रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इतना इजीली नहीं देगा लोन पेयर्स, तो कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। तो यहाँ पर अब नाइट्रोजन की रिएक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे गया तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये भी ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो ये वाली चीज सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर N के पास में 2 H हैं, और अभी जो लोन पेयर्स ने अटैक किया है वो किसके, कार्बन के पास, इस कार्बन पे एक CH3 अटैच है और दूसरा OCO CH3 अटैच है, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये दोबारा से रिएक्शन रिवर्स में ऐसे होती है, जो हमारे कार्बोनिल की रिएक्शंस होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। ये नेगेटिव फिर से यहाँ पर, तो ये फिर से ऐसे रिएक्शन होगी, तो जब जैसे ही यहाँ पर ये आएगा तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड हो गया, 5 वैलेंसी हो गई, एक बॉन्ड को तो हटाना पड़ेगा, कौन सा हटाएं, ये वाला, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटके हमें प्रॉपर एसिटाइलेशन मिलेगा। तो ये जैसे ही यहाँ से बाहर जाएगा तो ये तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव ऐसे। ठीक है, और ये आएगा एसिटाइल ग्रुप। अब इसको हम देखते हैं, रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो यहाँ पर ये जो H के इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो बॉन्ड है, ये इसके पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा बॉन्ड को, और ये जो H+ रिमूव हो जाएगा, ये H+ इधर जाएगा, तो ये CH3COH बन जाएगा। ठीक है, एसिड की फॉर्म में निकल गया बाहर CH3COH, और ये वाला जो NH है ये यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यही चीज पहले की थी वही चीज अब की है, इस तरीके से रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये वाला हमारा फाइनल आया इसका आंसर, ये वाला। ठीक है, तो ये हुई है हमारी क्या, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो कीमो सेलेक्टिविटी का क्या डेफिनेशन आप दोगे, क्या कैसे पता चलेगा हमें कोई रिएक्शन कीमो सेलेक्टिव है या नहीं, तो आपको देखना है कि जो आपका सबस्ट्रेट दिया हुआ है उसमें कोई 2 फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई 2 फंक्शनल ग्रुप है क्या जिनकी पॉसिबिलिटी है रिएक्ट करने की, बट एक्चुअल में एक ही करेगा। ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज सेलेक्ट करनी है ना हमें, वहां पर सेलेक्टिविटी का मतलब ही है कि हमें वहां पर कोई चीज सेलेक्टिव बतानी है, वहां पर दोनों चीजें नहीं हो सकती, वहां पर एक ही चीज रिएक्ट करेगी, हमें बस सेलेक्ट करना है कि कौन सी करेगी। ठीक है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप थे, एक को रिएक्ट करना था तो इस वाले ग्रुप ने रिएक्ट कर लिया, तो ये रिएक्शन कैसी हुई, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, अब जो हमने इससे लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, यही वाला क्वेश्चन किया था जब हमने एक्सिस ली थी, एसिटिक एनहाइड्राइड को एक्सिस में लिया था, तो हमारा क्या बना था, एक्सिस में लेने पे
हमने ये देखा था कि दोनों ग्रुप का एसिटाइलेशन हो गया था, इस ऑक्सीजन का भी एंड इस नाइट्रोजन का भी। ये वाला रिएक्शन, ये वाला प्रोडक्ट आया था ना। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज कर दें, इसकी हमने क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस कर दी, तो हाइड्रोलिसिस किसकी होगी फास्टर? अब यहां पर दो ग्रुप है हमारे पास, एक तो एस्टर ग्रुप है और एक एमाइड ग्रुप है। तो किसका फास्ट करेंगे हम, किसका फास्ट होगा हाइड्रोलिसिस? तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोलिसिस से मतलब है कि अब जो ये OH माइनस है, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, और ये वाले जो दो ग्रुप है हमारे पास, ये CO ग्रुप, ये है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब ये है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब हम कौन से, इस न्यूक्लियोफाइल को इस वाले इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कराएं या फिर इस वाले पे अटैक कराएं? अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये भी एक क्या हो गई, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन हो गई। ठीक है, अभी हमने जो किया था उससे, जो हमने प्रोडक्ट बनाया था एक्सिस से, उसी से अब हम ये वाली फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस वाली। ये भी एक तरह की कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन ही है। इसमें हमारा अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोफाइल दिए हुए हैं, कौन से वाले पे अटैक होगा? ठीक है, दो तरीके से कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है वो फास्टर होती है देन एमाइड से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ पर फिर से वही बात आएगी, वही रीजन है सेम। देखो, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो प्लस एम इफेक्ट तो दोनों शो कर रहे हैं, तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो थी पहले, जो ये इलेक्ट्रोफाइल ये ऐसे ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो है, लेकिन इसको नाइट्रोजन के लोन पेयर्स क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो दोनों ही हैं, बट यहाँ पर जो प्लस एम इफेक्ट लग रहा है वो किसका ज्यादा लगेगा, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? यहाँ पे फिर से वही बात हो जाएगी कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, तो ये अपने लोन पेयर्स इतने इजीली नहीं देगा, तो इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो इसका जब प्लस एम इफेक्ट कम होगा, तो यानी कि ये इतना ज्यादा यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इतनी ज्यादा प्लस एम इफेक्ट नहीं लगा पाएगा, तो ये वाला सेंटर हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक ही रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक ही रहेगा, इस वजह से इसका हाइड्रोलिसिस हमें फास्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, OH माइनस की रिएक्शन होगी इस वाले इलेक्ट्रोफाइल पे, ये फिर से इधर जाएगा, तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होगी ना हमारी, फिर से ये हमारा OH बन जाएगा। कैसे हुआ है एक बार देखते हैं। यहाँ पर OH माइनस ने रिएक्ट किया इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये ब्रेक हुआ, ऐसे ब्रेक होने पे क्या बन जाएगा, O माइनस, और यहाँ पर ऐड हो गया OH। ये वाला ऑक्सीजन फिर से यहाँ पर आएगा वापस, और ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर आ जाएगा O माइनस, और यहाँ से फिर ये H2 जो है H प्लस दे देगा इसको, और ये OH बन जाएगा। तो ये सेम चीज यहाँ पे की हुई है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या हुई, हाइड्रोलिसिस हो गई। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस से देख रहे हो आप, ये सेम प्रोडक्ट बन रहा है जो हमारा पहले एक इक्विवेलेंट लेने पे बना था, जो हमने पहले ये बनाया था ना, OH NH2। जब इसका एसिटाइलेशन हमने किया था, वो भी एक इक्विवेलेंट लेके, तब हमारा ये सेम प्रोडक्ट बना था, है ना। तो ये दोनों ही रिएक्शन क्या हुई हमारी, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब मैं ये सब करा ही क्यों रही हूँ, ये कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, ये क्यों कराई जा रही है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और अभी रिसेंट में आया है, और किस तरह का वो क्वेश्चन था वो मैं अभी आपको कराऊंगी। उससे पहले एक चीज और नोट कर लो,
reactivity towards nucleophile. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है हमारा, वो कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, उसका एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर को जरा लिख लो। सबसे पहले आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है एस्टर, देन एमाइड, और फिर लास्ट में आता है कार्बोक्सिलेट। ये ऑर्डर होता है हमारा रिएक्टिविटी का। सभी में आप देख रहे हो कि CO ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, सभी में कार्बोनिल ग्रुप होगा। जैसे ये है, सभी में कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा। इस तरीके से सभी में कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक हिंड्रेंस कम है, लेस हिंडर्ड है, लीस्ट हिंडर्ड। यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है, लीस्ट हिंडर्ड है। इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन होगी इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। उसके बाद फिर आता है कीटोन। कीटोन में क्या हो रहा है, देखो ये थोड़ा सा हिंड्रेंस ज्यादा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक R हो गया, तो ये थोड़ा सा जो है हिंड्रेंस इसकी बढ़ गई है यहाँ पर, और तो इसलिए इसकी रिएक्शन थोड़ी सी कम हो गई है। इस वाले केस में देखो एस्टर में, यहाँ पर वही सेम रीजन, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला। यहाँ पर अगर प्लस एम इफेक्ट शो हो रहा है, ये ज्यादा क्यों कर रहा है रिएक्शन एस्टर, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्लस एम इफेक्ट है वो थोड़ा कम लगने वाला है। प्लस एम इफेक्ट लेस है, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट लेस है, तो यहाँ पर जो ये कार्बोनिल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये इलेक्ट्रोफिलिक बना रहेगा, तो इसलिए इसकी रिएक्शन फास्ट होगी देन एमाइड। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया। कार्बोक्सिलेट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सेम, ये ऐसे भी तो रिएक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। तो यहाँ पर इस वजह से क्या हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रह जाता है, इसी वजह से इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर को याद रखना हमेशा, जब भी आपकी कहीं पे रिएक्शन होगी, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करानी हो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, तो उसके लिए हमें ये वाला ऑर्डर पता होना चाहिए। एल्डिहाइड की सबसे ज्यादा, फिर कीटोन, एस्टर, एमाइड, देन कार्बोक्सिलेट। ओके, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें इस रिएक्शन को पहले तो देख के बताना है कि क्या ये कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन हो सकती है या नहीं। तो देखो यहाँ पर हमें ना दो ग्रुप तो दिखाई दे रहे हैं, तीन फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक आपका ये अल्कोहलिक ग्रुप भी है यहाँ पर, एक यहाँ पर कीटोन भी देखने को मिल रहा है, और एक यहाँ पर एस्टर ग्रुप भी है। ठीक है, तो हम मेनली किसकी बात करेंगे, कीटोन एंड एस्टर की। तो हमारे पास ये दो ग्रुप तो है यहाँ पर। ठीक है, NaBH4 क्या होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, और यहाँ पर ये जो दोनों ग्रुप है हमारी, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं यहाँ पर दो। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो हैं दो, लेकिन रिएक्शन किसकी फास्ट होगी, एस्टर की या कीटोन की। अभी मैंने इससे पहले एक ऑर्डर लिखवाया था, वही ऑर्डर यहाँ पर यूज होने वाला है। उस ऑर्डर में क्या बताया था, सबसे पहले एल्डिहाइड का, सबसे पहले एल्डिहाइड की रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफाइल जो है सबसे पहले एल्डिहाइड पे रिएक्शन देता है। उसके बाद फिर कीटोन, देन एस्टर, देन एमाइड। तो कीटोन, एस्टर, कीटोन और एस्टर में किसकी फास्ट रिएक्शन बताई थी, कीटोन की। तो यानी ये वाला पार्ट जो है ये तो बिल्कुल सेम जैसे है ऐसे ही रहना है, इसको चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर ये कीटोन वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, क्या आएगा चेंज करके, उसके लिए पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर। ठीक है, कैसे पता चलता है, देखो
Na प्लस BH4 माइनस। BH4 कैसे बना होगा, BH3 होता है हमारा। BH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि बोरोन की लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ, और 3 हाइड्रोजन के हो गए, तो शेयरिंग करके भी ये 6 इलेक्ट्रॉन ही बना पा रहे हैं, एक पूरा कंप्लीट है ही नहीं का। तो क्या करता है हमारा, एक H माइनस होता है, H के पास, हाइड्रोजन के पास वैसे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन H माइनस के पास कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस H की रिएक्शन से BH3 के साथ ही क्या बन रहा है, BH4 माइनस, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो H माइनस है ये करता है वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये H माइनस। तो ये H माइनस ही अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्शन देगा। तो जैसे ये रिएक्शन देगा तो क्या बना देगा यहाँ पर, देखो इसको यहाँ पर ही लिखती हूँ मैं नीचे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये वाला पार्ट तो छेड़ना भी नहीं है हमें। ये जो एस्टर वाला पार्ट है, इस एस्टर को तो हमें छेड़ना भी नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है देखो, जैसे ही आपने यहाँ पर इस हाइड्रोजन की रिएक्शन दी तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो गया, ये वाला ऑक्सीजन जो है यहाँ से ब्रेक हो गया, इस तरीके से O माइनस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ये जो N था, ये वाले ग्रुप सेम लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा रिएक्शन में, इसमें कहीं से H2O और कुछ होना हो, वाटर तो सॉल्वेंट होता ही है, यहाँ से H प्लस मिल जाएगा, इस H प्लस को यहाँ पर ऐड करा दो तो ये बन जाएगा हमारा OH, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हुई हमारी। तो यहाँ से क्या हुआ, एक तरीके से रिडक्शन हो गया है इस वाले कीटोन का। ठीक है, तो ये कीटोन जो है हमारा कन्वर्ट हो गया इनटू एल्कोहल। तो ये वाली चीज क्या हुई हमारी, ये भी कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन का ही एक एग्जांपल हुआ है, क्योंकि कीमो सेलेक्टिविटी यहाँ पर भी हो रही है। 2 फंक्शनल ग्रुप थे, एस्टर एंड कीटोन, तो हमारी रिएक्शन एस्टर पे तो हुई नहीं है, कीटोन पे हुई है, तो सिर्फ एक ही रिएक्शन हुई है, एक फंक्शनल ग्रुप जैसे था ऐसे ही है। तो इस वजह से ये वाली रिएक्शन कैसी हुई, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, ये होती है। अब बात करते हैं उस वाले क्वेश्चन की जो मैं अभी कह रही थी कि रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है कीमो सेलेक्टिविटी से रिलेटेड, तो उसकी बात करते हैं। तो भाई ये वाला क्वेश्चन था वो जिसकी बात कर रहे थे, रिसेंटली लास्ट ईयर आया हुआ है, नेट दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि जो आपको ये 4 रिएक्शंस दी हुई हैं ABCD, इनमें से कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस के एग्जांपल कौन से हैं, कौन कौन से रिएक्शन कीमो सेलेक्टिव हैं। फिर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन। तो आप अब इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन होती क्या है। कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन में आपको रिएजेंट जो आपका सबस्ट्रेट दिया हुआ है उसमें कोई 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, कोई एक सेम एज इट इज होगा, एक पे रिएक्शन हो रही होगी। तो सबसे पहले तो आप ये सी को देखो, सी वाले क्वेश्चन में देखो, सी वाले ऑप्शन में कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड दिया गया है, सिर्फ एक ही वाला डबल बॉन्ड दिया हुआ है, और तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, जो रिएक्शन होनी है वो इसी पे होगी, यानी इसका तो रिडक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको तो हम कह ही नहीं सकते कि ये कीमो सेलेक्टिव है, क्योंकि यहाँ 2 चीजें हैं ही नहीं। तो जहां पर भी सी ऑप्शन है वो तो हमारा ऑप्शन पहले ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, अब सी तो नहीं है क्योंकि ये तो देखने से ही हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम डी की बात करें, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और एसिड ग्रुप भी है, तो चलो एक बार को इसकी पॉसिबिलिटी मान भी लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे डबल बॉन्ड भी है और एल्कोहलिक ग्रुप, 2 चीजें हैं। यहाँ पर भी हमारा एक COMe ग्रुप है, यानी एक एस्टर ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। तो ये अब हमें देखना है इन तीनों में, तीनों हो नहीं सकते क्योंकि तीनों वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से कोई एक तो गलत है, और पक्का आंसर ए तो है, दोनों ही ऑप्शन में ए तो ऑप्शन है, यानी एस्टर और एसिड, और होता भी है। LiBH4 जो है वो सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। सेलेक्टिव रिडक्शन किसका, ये हमारा एस्टर को रिड्यूस करता है। ठीक है, जो भी हमारा एस्टर ग्रुप होता है LiBH4 क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है सेलेक्टिवली, जहां पर भी एस्टर दिखेगा उसको रिड्यूस कर देगा। तो यानी जो ये COH वाला पार्ट है ये तो सेम रहने वाला है, इसको पहले सेम लिख देते हैं COH को, और ये वाला जो पार्ट है हमारा
यहाँ पर इसको ये अल्कोहल ग्रुप में चेंज कर देगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है इसकी, COMb ग्रुप को CH2OH ग्रुप में चेंज कर देगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन तो है, दोनों में ही है। ठीक है, अब या तो बी ऑप्शन करेक्ट है या फिर डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इनमें देखते हैं, ये जो ग्रुप हमारा दिया हुआ है Ag2CO3 सिलाइट, ये होता है हमारा फैटिजन रिएजेंट, इसको हम बोलते हैं फैटिजन रिएजेंट। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी रिड्यूसिंग एजेंट की सीरीज शुरू करने वाले हैं हम, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, उनकी कैसी रिएक्शंस होती हैं, क्या रिड्यूस करते हैं वो, उन सब रिएजेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है फैटिजन रिएजेंट। तो इसकी क्या खास बात होती है कि ये जो हमारा एलाइलिक अल्कोहल होता है उसको रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर भी सेलेक्टिविटी आ गई ना, है तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड भी, या तो यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो जाता या फिर इस अल्कोहल का रिडक्शन हो जाता। तो यहाँ पर सेलेक्टिविटी क्या है कि एलाइलिक अल्कोहल का रिडक्शन होता है। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल है क्या, देखो यहाँ पर इसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर ऑक्सीजन, अगर OH ग्रुप लगा होता तो ये हो जाता है यहाँ पर एलाइलिक, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो इस वाले OH ग्रुप का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हुई क्या हमारी, सॉरी मैंने शायद इसको बोल दिया कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। तो चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, बट वो सेलेक्टिविटी से रहा है तो वो हमारी कीमो सेलेक्टिविटी होती है। अब यहाँ पर हमारे एलाइलिक अल्कोहल जो है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है और OH ग्रुप को चेंज कर दिया इसने अल्कोहल को इनटू कीटोन। ठीक है, तो ये वाली क्या होगी हमारी रिएक्शन, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ जाता है। अब ये वाला ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हुआ, इसको करेक्ट होने के लिए हमारा रिएक्शन जो है सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप पे होनी चाहिए, या तो डबल बॉन्ड पे या एसिड पे। ठीक है, एक तो एज इट इज रहना चाहिए, बट एक्चुअल में ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, आयोडोलैक्टोनाइजेशन या फिर हेलोलैक्टोनाइजेशन। कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पर आयोडीन है इसलिए आयोडोलैक्टोनाइजेशन इसको हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो जो हमारा NaHCO3 ये क्या है, एक बेस दिया हुआ है। बेस क्या करेगा, यहाँ से इसको H+ को निकाल देगा, तो यहाँ पर क्या आएगा O-। अब यहाँ पर ये जो I2 है ये क्या होता है हमारा, देखो I- बाहर बचा क्या I+, ये जो I+ है ये इस वाले डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारा ये जो I है इस तरीके से प्लस हुआ और ये बन गया O-। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन हो गई और इस पे भी रिएक्शन हो गई। चाहे तो यहीं तक छोड़ दो, लेकिन हम आगे प्रोडक्ट बना के दिखा देते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है फिर हमारी रिएक्शन, इस O- की रिएक्शन होती है इस वाले पार्ट पे, क्योंकि अब इस 3 मेंबर रिंग में तो स्ट्रेन है, इसको तो ओपन कराना पड़ेगा। तो इसको हम या तो यहाँ पे ब्रेक करके करें या फिर इस वाले पार्ट पे ब्रेक करके करें। कैसे ब्रेकिंग होगी, इधर से ब्रेक करें या फिर इधर से ब्रेक करें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि रिंग जो फॉर्म होने वाली है वो कौन सी रिंग है, कितने मेंबर रिंग बनने वाली है यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5, इधर से तो 5 बनेगी और अगर इधर से करोगे तो 6 बनेगी। अब जो 5 मेंबर रिंग होती है ना, 5 मेंबर रिंग वो ज्यादा फेवरेबल होती है देन 6 मेंबर रिंग। तो हमें 5 मेंबर रिंग बनानी है, 6 नहीं। तो यानी ये वाला पार्ट तो नहीं आने वाला, ये वाला नहीं आने वाला, हमें सिर्फ यहां से रिएक्शन करके इसको ऐसे ब्रेकिंग करके दिखानी है। ठीक है, देखो तो जैसे ही हमने 5 मेंबर रिंग बनाई, कैसे बनेगी 5 मेंबर रिंग, कुछ इस टाइप से बन जाएगी। 1 2 3 4 5, जो 2 पोजीशन है उस पे एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, 4th पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 5th पोजीशन पे यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है CH2I, ये CH2 और I, और ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक हो ही गया था, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाला आपका फाइनल प्रोडक्ट इसमें बन चुका है, यही आंसर है। तो यहाँ पर तो दोनों इन्वॉल्व हो गए ना, तो ये तो हो ही नहीं सकती कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। कीमो सेलेक्टिव में कोई एक सेम रहना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्टिव
रिएक्शन होनी चाहिए, सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ऐसा था पॉसिबल कि सेलेक्टिव रिएक्शन हो रही थी, बाकी चीजें सेम थी हमारी ये वाली, तो इसलिए ये है हमारी कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये पता होना चाहिए कि कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन किस तरीके की होती है उनके टाइम। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। इसी तरीके से हमारी रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव ये भी होती हैं, ये भी सेलेक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही करते हैं हम इनको, पर्टिकुलर कहाँ पर रिएक्शन होनी है किस तरीके से वो हम उसमें देखते हैं। तो आज तो यही टॉपिक था हमारा कीमो सेलेक्टिव। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें कोई नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।